डीएलएड 2018 बैच के फोर्थ सेमेस्टर और 2019 बैच के सेकंड सेमेस्टर की ऑनलाइन इंटर्नशिप में प्रशिक्षुओं को बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं। जैसे कि जो स्कूल इंटर्नशिप के लिए उनको चुनना है वो कैसे चुनेंगे, साथ ही बच्चों की डिटेल कहाँ से मिलेगी, उनकी फादर की डिटेल कहाँ से मिलेगी, ये सभी समस्याएं आ रही हैं। ठीक है, इसके अलावा बहुत से ऐसे कमेंट्स भी आ रहे हैं कि जिनका इंटर्नशिप पहले ऑफलाइन मोड में कंडक्ट हो गया था, क्या उनको फिर से ऑनलाइन मोड में ये इंटर्नशिप करना जरूरी है। इस वीडियो के साथ बने रहिएगा, आप सभी के प्रश्नों का जवाब इस वीडियो के माध्यम से दिया जाएगा। तो यदि आप भी 18 और 19 बैच से संबंधित हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। देखिए, सबसे पहले ऑनलाइन इंटर्नशिप के संदर्भ में एससीईआरटी के द्वारा दिनांक 25 जून 2020 को ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इस नोटिफिकेशन में या फिर इस आदेश में बहुत सारी लूप होल्स थी, जैसे कि बच्चों की डिटेल हमें कहाँ से मिलेगी। जैसे कि आपको ज्ञात होगा कि ऑनलाइन मोड में ही सभी क्रियाएं कंडक्ट करानी है, तो फादर की मोबाइल नंबर कहाँ से मिलेगा, साथ ही हम कैसे चुनेंगे कि किस विद्यालय में हमको जा करके ऑनलाइन इंटर्नशिप कंडक्ट कराना है, ये सभी समस्याएं आ रही थी। साथ ही इस नोटिफिकेशन में ये भी जिक्र नहीं किया गया था कि जब ये ऑनलाइन इंटर्नशिप ऑफिशियल है तो फिर इस इंटर्नशिप के लिए मार्क्स कौन देगा। आपके निजी डीएलएड संस्थान का जो नोडल ऑफिसर होगा वो देगा, प्रथम संस्था वाला नोडल ऑफिसर देगा, या फिर डाइट का नोडल ऑफिसर देगा। ये सभी चीज़ें इस नोटिफिकेशन में क्लियर नहीं की गई थी। इसके बाद से फिर से एक बार सितंबर माह में संशोधित ऑफिशियल नोटिफिकेशन एससीईआरटी के द्वारा जारी किया गया, जिसमें इन लूप होल्स के बारे में उन्होंने डिटेल में चर्चा की है। तो इस नोटिफिकेशन के बाद से अगर आपने वो नोटिफिकेशन नहीं देखा है तो चलिए देखते हैं उसमें क्या कुछ जिक्र किया गया है। देखिए, स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, दिनांक 14 सितंबर 2020 को एससीईआरटी के द्वारा फिर से एक ऑफिशियल लेटर जारी किया गया सभी डाइट्स को, जिसमें जो उसमें समस्याएं आ रही थी उसके बारे में निराकरण के संदर्भ में ये लेटर लिखा गया था। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इनके द्वारा ये भी जिक्र किया गया कि 25 जून 2020 की जो भी नोटिफिकेशन थी उनकी सभी बातों को एज इट इज रखा जाएगा, लेकिन जो संशोधन किया गया है उस पर अमल किया जाए। यहाँ पर इसमें देखिए लास्ट पैरा, बैठक में प्राप्त सुझावों के आलोक में शिक्षा जिला प्रशिक्षण संस्थानों में निजी डीएलएड संस्थानों में गतिमान चतुर्थ एवं द्वितीय सेमेस्टर की इंटर्नशिप हेतु कार्य योजना के क्रियान्वयन एवं संचालन के लिए परिषद कार्यालय के पत्र दिनांक 25 जून 2020 द्वारा प्रदत्त कतिपय निर्देशों को निम्नवत संशोधन किया जाए तथा शेष निर्देश यथावत रहें। यानी कि जो 25 जून वाला नोटिफिकेशन था उसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं, तो अब जो भी आपका ऑनलाइन इंटर्नशिप होना है वह इस संशोधित नियमावली के अनुसार ही होने वाली है। यहाँ पर देखिए दूसरा पॉइंट, प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी खंड शिक्षा अधिकारी के समन्वय कर प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालयों की सूची तथा उनके प्रधानाध्यापक प्रभारी अध्यापक के नाम, दूरभाषा नंबर और डीएलएड कक्षा शिक्षण हेतु कक्षा 1 से लेकर के 8 तक के छात्र छात्राओं की संख्या की सूचना प्राप्त की जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये डाइट की जिम्मेदारी है कि आपको सबसे पहले कॉलेज या फिर स्कूल अलॉट किया जाए जिसमें आपको इंटर्नशिप कराना है। ठीक है, उसके बाद से जिन भी बच्चों को पढ़ाना है आपको उनकी सारी डिटेल, उनके फादर का नंबर और बच्चों की संख्या और उनकी डिटेल आपको डाइट के माध्यम से ही दी जाएगी। ठीक है, अगर आप निजी डीएलएड संस्थान से बिलोंग करते हैं तो आपका डाइट यानी कि आपके संबंधित जिले का डाइट आपके निजी डीएलएड संस्थान को ये डेटा देगा और आपका निजी डीएलएड संस्थान आपको ये डेटा प्रोवाइड करेगा। क्योंकि यहाँ पर पहले पॉइंट में आप देख सकते हैं स्पष्ट लिखा हुआ है कि प्रशिक्षुओं को भौतिक रूप से संस्थान या फिर विद्यालय में उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है, यानी कि फिजिकली आपको स्कूल में नहीं जाना है। डाइट की ये जिम्मेदारी है और आपके निजी डीएलएड संस्थान की ये जिम्मेदारी है कि स्कूल और बच्चों और उनके फादर की सारी डिटेल आपको ऑनलाइन प्रोवाइड किया जाए। ये तीसरे पॉइंट में आप स्पष्ट देख सकते हैं, इंटर्नशिप हेतु प्रशिक्षुओं को विद्यालय का आवंटन डाइट स्तर से करने के उपरांत विद्यालय के प्रधानाध्यापक का दूरभाषा नंबर प्रशिक्षुओं को उपलब्ध कराया जाए तथा विद्यालय आवंटन की सूचना जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी खंड शिक्षा अधिकारी एवं संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक को लिखित रूप में उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। आपको बच्चों की डेटा मिल गई, स्कूल आपको अलॉट हो गया और उनके फादर की डिटेल मिल गई है बच्चों की। ठीक है, यहाँ तक जो भी कार्य हुआ है वह सिर्फ आपके डाइट और आपके निजी डीएलएड संस्थान की मदद से हुआ। आपको कुछ अभी तक आपको कुछ भी नहीं करना था। ठीक है, यहाँ तक हो गया। उसके बाद से ऐप जो डाउनलोड करना है मैंने एक वीडियो के माध्यम से बताया था, उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उस ऐप को आप क्लियरली समझ लीजिए, उसी के माध्यम से आपकी ऑनलाइन इंटर्नशिप होने वाली है। उसके बाद से मैं बता दूं कि
जो भी आपका एक तरीके से ग्रुप बनेगा, जिस भी स्कूल में आप इंटर्नशिप करेंगे, उस ग्रुप में उस स्कूल का प्राचार्य होगा, आपके निजी डीएलएड संस्थान का एक नोडल ऑफिसर होगा, जो कि आपके निजी डीएलएड संस्थान में जितने भी प्रवक्ता होते हैं उन्हीं में से एक प्रवक्ता चुना जाएगा, ठीक है। उसके बाद से डाइट का एक प्रवक्ता होगा, जो कि डाइट का नोडल ऑफिसर बोला जाएगा, और जो प्रथम ऐप है यानी कि प्रथम एनजीओ जो है, संस्था है, उसका एक नोडल ऑफिसर होगा। ये सभी आपको मॉनिटर करेंगे। अब देख लीजिए कि आपको पढ़ाना कैसे है। जैसे कि आप मान लीजिए कोई भी गतिविधि कर रहे हैं, तो आपको उसका वीडियो बना करके या फिर ऑडियो करके या फिर किसी भी माध्यम से आपको उस बच्चे के फादर के व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करना है, और वो सेम गतिविधि उस बच्चे का फादर अपने बच्चे के साथ करेगा, ठीक है। और जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि आपको मॉनिटर किया जा रहा है डाइट नोडल ऑफिसर और आपके निजी डीलर संस्थान के नोडल ऑफिसर के द्वारा, तो वह भी चाहेंगे तो समय समय पर उस बच्चे के फादर को फ़ोन के माध्यम से फीडबैक ले सकते हैं कि जो प्रशिक्षु आपके बच्चे को पढ़ा रहा है वह कैसा पढ़ा रहा है, ठीक है। उसी के आधार पर आपकी मार्किंग भी की जाएगी। अब यहाँ पर देख लीजिए, मार्किंग के संदर्भ में यहाँ पर इस अंतिम पॉइंट में लिखा गया है, इंटर्नशिप में प्रशिक्षु द्वारा किए गए कार्यों का मूल्यांकन समीक्षा संबंधित विद्यालय के प्रधानाचार्य, प्रभारी शिक्षक एवं डाइट स्तर पर गठित मूल्यांकन समिति द्वारा किए जाने की व्यवस्था नियमावली में दी गई है। इस हेतु प्रधानाध्यापक, प्रभारी शिक्षक संबंधी विद्यालय प्रशिक्षु के कार्यों का मूल्यांकन के अंक ऑनलाइन ही संबंधित डाइट को उपलब्ध कराए जाने हेतु निर्देशित किया गया है। यानी कि जिस विद्यालय में आपकी इंटर्नशिप लग रही है, वहाँ का जो प्रधानाध्यापक होगा या फिर प्रभारी शिक्षक होगा, उसी की मदद से, और आपका जो नोडल ऑफिसर है निजी डीलर संस्थान, डाइट और प्रथम संस्था, सभी के समन्वय के आधार पर आपका मूल्यांकन होगा। आपने किस प्रकार से परफॉर्म किया है, उसके बाद से ऑनलाइन नंबर डाइट को अवेलेबल करा दिया जाएगा। अब तो कुछ ज़मीनी स्तर पर क्या कुछ समस्याएं आ रही हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। ये सब कुछ जो बातें चल रही हैं, निश्चित तौर पर ये एक अच्छा कदम हो सकता है, लेकिन उसमें जितना आसान ये दिख रहा है उतना आसान होता नहीं है। यहाँ पर समस्याएं ये आती हैं कि मान लीजिए कि जो बच्चे का फादर है वह अगर इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, क्योंकि जो भी प्राथमिक विद्यालय में अपने बच्चे को पढ़ाता है उसकी आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं होती है। अगर जिसकी भी आर्थिक स्थिति थोड़ी अच्छी है, वह कोई भी बच्चा अपने सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाना चाहता, ये ज़मीनी हकीकत है, ठीक है। तो अगर वह इंटरेस्ट नहीं ले रहा है बच्चों को पढ़ाने के लिए, जो भी आप गतिविधि भेज रहे हैं, तो उसी के समन्वय पर ही पूरा डिपेंड करेगा कि आपका मार्किंग किस आधार पर होगा। क्योंकि अगर आपने पूरा इंटरेस्ट लेकर के उस बच्चे के फादर को डिटेल भेज रहे हैं, लेकिन वह अपने बच्चे के साथ गतिविधि नहीं कर रहा है, तो इस पर आपका पूरा मार्किंग प्रभावित हो सकता है। पहली समस्या ये आ रही है। दूसरी समस्या ये आ रही है कि जो भी प्रशिक्षु ये बोल रहे हैं कि उनका ऑफलाइन मोड में पहले इंटर्नशिप हो चुका है, तो क्या अब दोबारा ऑनलाइन इंटर्नशिप करना जरूरी है? तो यहाँ पर मैं बता दूं कि ये विकल्प के रूप में चुना गया था। यानी कि कोविड-19 जो समस्या आई हुई है, उसकी वजह से जिन अभ्यर्थियों की ऑफलाइन इंटर्नशिप नहीं हुई थी, उनके लिए एक विकल्प के तौर पर ऑनलाइन इंटर्नशिप का प्रावधान किया गया। लेकिन जब एससीईआरटी के द्वारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया, तो फिर से इसमें एक लूप होल्स छोड़ दिया गया कि इसमें ये नहीं बताया गया कि जो भी प्रशिक्षु पहले से इंटर्नशिप कर चुके हैं ऑफलाइन मोड में, उनको दोबारा देना है या फिर नहीं। यहाँ से लूप होल्स छूटा। उसके बाद से ये जो लेटर डाइट को लिखा गया है, अब ये डाइट पर निर्भर किया कि उसके डाइट के प्राचार्य के द्वारा उनके विवेक के आधार पर ये डिसीजन लिया जाएगा कि जो प्रशिक्षु पहले से इंटर्नशिप कर चुका है वो करेगा या नहीं, ठीक है। तो डाइट का जो प्राचार्य है, उन्होंने भी इस मुद्दे को गंभीरता से नहीं लिया और उन्होंने भी एक तरीके से सभी अभ्यर्थियों को इसमें शामिल कर लिया, और उन्होंने निजी डीएलएड संस्थान को भी आदेशित किया कि आप सभी प्रशिक्षुओं को इसमें शामिल करके इस ऑनलाइन इंटर्नशिप को कंडक्ट कराइए। अब निजी डीएलएड संस्थान, जैसा कि आपको ज्ञात होगा, डाइट के अधीन ही कार्य करते हैं, तो उनके आदेश का पालन करना उनकी मजबूरी हो गई। इसी वजह से बहुत से निजी डीएलएड संस्थान जहां पर पहले ऑफलाइन मोड में इंटर्नशिप हो भी चुका है, वहां भी ये इंटर्नशिप कराने के लिए बाध्य हैं। जबकि ये सभी चीज़ें पहले से क्लियर होनी चाहिए। जो हायरार्की बनी हुई है कि सबसे पहले शासन के द्वारा एससीईआरटी को निर्देशित किया जाएगा, एससीईआरटी के द्वारा पीएनपी को किया जाएगा, या फिर डायरेक्टली डाइट को किया जाएगा। तो इन सभी चीज़ों में जो ऊपर से आदेशित आ रहा है, उसमें ये सब चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि जो पहले से इंटर्नशिप कर चुका है वो दोबारा करेगा या फिर नहीं। इसी सब लूपहोल्स की वजह से ये सभी समस्याएं अभ्यर्थियों के सामने उत्पन्न हो रही हैं। और जैसा कि इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ये भी बातें मेंशन की गई हैं कि जो नंबर होंगे वह ऑनलाइन डाइट को उपलब्ध करा दिए जाएंगे।
अब इसको समझिए, जब भी आपका इंटरनल मार्क्स भेजा जाता है तो उसी के साथ आपके संबंधित निजी डीएलएड संस्थान के द्वारा आपके इंटर्नशिप के भी मार्क्स ऑनलाइन ही भेजे जाते हैं। सबसे पहले आपका निजी डीएलएड संस्थान आपके मार्क्स सबमिट करता है, वो चला जाता है डाइट के पोर्टल पर, वहाँ से वो अप्रूव करते हैं, फिर जा करके पीएनपी के एक तरीके से बकेट में वो चीज़ें शो होने लगती है, वो डेटा शो होने लगता है। तो यहाँ पर जो नोटिफिकेशन में बातें कही गई हैं कि ऑनलाइन ही डाइट को आपके मार्क्स भी अवेलेबल करा दिए जाएंगे, लेकिन जिनके पास पहले से नंबर हैं और जिन्होंने कॉलेज में सबमिट कर दिया है ऑफलाइन मोड में इंटर्नशिप करके, जब फिर से इंटरनल मार्क्स मांगे जाएंगे तो निश्चित तौर पर जो 4th सेमेस्टर का इंटरनल होगा वह निजी डीएलएड संस्थानों के द्वारा ही भरा जाना है। तो उसी समय उनके पास अधिकार होगा कि वह अभ्यर्थी जो पहले उनके नंबर दिए हैं ऑफलाइन मोड में इंटर्नशिप का, वह भर सकते हैं। ठीक है, तो निजी डीएलएड संस्थान जो भरेंगे वह डाइट पर शो होगा और डाइट पर अप्रूव होने के बाद से वह फिर से पीएनपी पर शो होने लगेगा। तो वो सभी चीज़ें क्लियर हैं कि आपका जो पहले वाला है वही मार्क्स चढ़ने वाला है। ठीक है, लेकिन ये जो ऊपर से लूपहोल्स आ रहे हैं उसकी वजह से ये सब कन्फ्यूजन बना हुआ है। ऑनलाइन इंटर्नशिप के लिए ऐप का यूज किस प्रकार से करना है, इसके रिगार्डिंग एक डेडिकेटेड वीडियो में मैंने आप सभी को सूचना दे रखा है। इस वीडियो के कंप्लीट होने के बाद से आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।